हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैकियोनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सब में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो। तो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, विच इज़ वेयर टू लुक फ्रॉम। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन्हें अगर हम अलग अलग एंगल से देखें तो वो कैसे दिखेंगे। जैसे एक कार है, अगर हम उसे ऊपर से देखें तो वो कैसा दिखेगा, और अगर हम उसे साइड से देखें तो वो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले स्टोरी पढ़ते हैं। आवर टीचर आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार। वी ऑल ड्रू द कार डिफरेंटली। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे टीचर ने हमसे कहा कि एक कार की पिक्चर बनाओ, तो हम सब ने कार के अलग अलग पिक्चर बनाए। नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर्स टू ईच अदर वी वर वेरी एक्साइटेड। अगले दिन जब हम स्कूल गए तो हम सब ने अपनी जो पिक्चर्स है एक दूसरे को दिखाई और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग। लेकिन अंशुल हंसना स्टार्ट किया। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ अ कार। तो अचानक अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। वो धीरज की जो ड्राइंग थी उस ड्राइंग को देख करके हंस रहा था। तो अंशुल ने कार की ड्राइंग कुछ ऐसी बनाई थी और धीरज ने कार की ड्राइंग कुछ ऐसी बनाई थी। तो जब अंशुल ने देखा कि धीरज ने कुछ ऐसी ड्राइंग बनाई है तो वो हंस रहा था। अंशुल बोला, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन। अंशुल ने कहा, धीरज ने ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसे देख के लगता है कि जैसे एक छोटा बॉक्स एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज। उसके बाद अंशुल ने अपनी जो ड्राइंग है वो धीरज को दिखाई। बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार बट द ड्राइंग्स लुक डिफरेंट। दोनों ने ही कार की ही पेंटिंग बनाई थी, लेकिन दोनों ड्राइंग्स एक दूसरे से अलग हैं दिखने में। धीरज सेड he had looked at the car from the terrace. Do you think his funny drawing is right? धीरज ने कहा कि जब वो कार की पेंटिंग बना रहा था तो वह कार को टेरेस से देख रहा था या फिर ऊपर से देख रहा था। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि धीरज की पेंटिंग फनी है, क्या अंशुल की पेंटिंग सही है। तो इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स चलिए हम लोग कुछ पिक्चर्स देखते हैं। तो जैसे ये एक पिक्चर है कार की, हम सब ने कार देखी है, लेकिन अगर हम कार को सामने से देखें या फिर अगर हम कार के सामने खड़े हो जाएं और फिर उसे देखें तो कार कुछ इस तरह से दिखती है हमें। तो इसे हम कहते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में यानी कि आप कार को सामने से देख रहे हो। लेकिन ठीक इसी कार को अगर हम साइड से देखें या फिर अगर हम साइड में खड़े हो जाएं और उसे देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखती है। तो इसे हम कहते हैं साइड व्यू। ठीक इसी कार को अगर हम पीछे से देखें, इस कार के पीछे अगर हम खड़े हो जाएं और इसे पीछे से देखें तो इसे कहते हैं बैक व्यू और रियर व्यू। और ठीक इसी तरह से अगर हम कार को ऊपर से देखें या फिर टेरेस से देखें तो कार हमें कुछ इस तरह से नजर आती है, तो उसे हम कहते हैं टॉप व्यू। तो स्टूडेंट से एक ही कार है जिसे जब हम अलग अलग जगहों से देख रहे हैं तो वो हमें कुछ अलग अलग तरह से नजर आ रही है। तो धीरज ने जब कार को देखा था तो उसने टेरेस से देखा था, तो इसीलिए कार उसे इस तरह दिखी थी और उसने पेंटिंग कुछ इस तरह से बनाई थी। तो अंशुल हंस इसलिए रहा था क्योंकि अंशुल ने कार को सिर्फ साइड से देखा था, उसे नहीं पता था कि टॉप से देखने से कार इस तरह से दिखती है। तो इसीलिए धीरज की पेंटिंग फनी नहीं है। तो यहां पर डू यू थिंक हिज ड्राइंग इज राइट? आंसर है कि यस, हिज ड्राइंग इज राइट। हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स? डू दे लुक द सेम और डिफरेंट? अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपने अलग अलग चीजों को अलग अलग साइड से देखा है? क्या वो एक जैसे दिखते हैं या वो अलग अलग जैसे दिखते हैं? तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे एक टेबल की फोटो है, तो जब आप टेबल को सामने से देखते हो तो वो आपको कुछ इस तरह दिखती है, लेकिन जब आप उसे ऊपर से देखते हो या फिर हम कहते हैं जिसे टॉप व्यू, तो वो कुछ इस तरह दिखती है।
Look at the pictures drawn here. How does the table look from the side? Which picture is from the top? तो उसका आंसर है कि जब हम साइड से देखते हैं तो टेबल कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन जब हम टॉप से देखते हैं तो वो टेबल कुछ ऐसी दिखती है। एक एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग इस टेबल को देखते हैं। तो जैसे इस टेबल को हम कहते हैं बेड साइड टेबल। हमारे बेड जहाँ पर हम सोते हैं, कई बार बेड के सामने एक टेबल रखी होती है जो कुछ इस तरह दिखती है। तो जब हम उसे साइड से देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, या जब हम उसे सामने खड़े होकर के देखते हैं तो वो हमें इस तरह नज़र आती है। लेकिन इसी टेबल को अगर हम ऊपर से देखें तो वो कुछ इस तरह दिखेगी। तो जब हम ऊपर से देखते हैं उसे कहते हैं टॉप व्यू, और जब हम साइड से देखते हैं उसे कहते हैं साइड व्यू। तो ठीक इसीलिए ये जो टेबल है, साइड से वो ऐसी दिख रही है और टॉप से ऐसी। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। वो कहते हैं सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो, इमेजिन हाउ दीज थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाए हैं और वो हमें इमेजिन करने को कह रहे हैं कि इसी पिक्चर्स को अगर हम टॉप से देखें तो वो कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स और दिए हुए हैं और वो पूछ रहे हैं क्या वो ऐसे दिखेंगे, विल दे लुक लाइक दिस। तो इन पिक्चर्स को अगर हम ऊपर से देखें या टॉप से देखें तो क्या वो ऐसे दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले है एक प्रेशर कुकर। तो ये पिक्चर है एक प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर कुछ इस तरह से दिखता है। हम सब के घर में प्रेशर कुकर होती है, तो हम सब ने इसे देखा है। लेकिन अगर इसी प्रेशर कुकर को हम टॉप से देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है हमें। आप अपने घर में जाओ और जो आपके घर में प्रेशर कुकर है उसे ऊपर से देखो और पता लगाओ कि क्या वो इस तरह दिखती है या नहीं। तो आपको मालूम चलेगा कि वो ऐसी दिखती है। तो यहाँ पर जो इमेज है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट इज अ स्लीपर। तो अब अगर हम एक स्लीपर को देखें तो आप सब स्लीपर्स पहनते हो। यह है स्लीपर, जिसे हम हिंदी में चप्पल कहते हैं। तो इस स्लीपर्स को अगर हम साइड से देखें, जिसे हम कहते हैं साइड व्यू, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर इसी स्लीपर्स को जब हम ऊपर से देखते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉप व्यू, तो वो हमें कुछ इस तरह नज़र आती है। आप अपने स्लीपर्स को टॉप से देखो और देखो कि क्या वो इस तरह दिख रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर दी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बनानाज है, जिसे अगर हम ऊपर से देखें तो वो कुछ इस तरह हमें नज़र आएगा। और ये है एक टेबल। चलिए देखते हैं इसे अगर हम ऊपर से देखें तो वो कैसा दिखेगा। तो हमने अभी इसे डिस्कस किया। ये एक बेड साइड टेबल है, जिसे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह हमें दिखेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दीज ऑब्जेक्ट्स व्हेन लुक्ड फ्रॉम अबव विल लुक लाइक दीज। तो यहाँ पर आंसर है यस। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम। एक कैट है जो एक क्लासरूम के अंदर झांक रही है। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। तो हमें इस कैट की मदद करनी है फाइंड आउट करने में कि टीचर कहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कैट ऊपर से झांक रही है एक क्लास के अंदर जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर एक टीचर है। तो हम देख सकते हैं कि टीचर यहाँ पर खड़ी है और वो डेस्क के सामने खड़ी है और वो स्टूडेंट्स को फेस कर रही है। तो वो स्टूडेंट्स को फेस कर रही है और उन्हें पढ़ा रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग। यहाँ हम लिखेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्क एंड फेसिंग द स्टूडेंट्स। वो डेस्क के सामने खड़ी है और स्टूडेंट्स को फेस कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हियर आर सम पिक्चर्स, फाइंड आउट वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। तो वो कहते हैं कि हमें कहाँ पर खड़ा होना होगा या कहाँ से देखना होगा कि वो पिक्चर्स कुछ इस तरह से हमें दिखे। तो जैसे ये स्टेयर केस है, तो इस स्टेयर केस को अगर हम चाहें कि वो इस तरह से हमें दिखे तो हमें साइड से इसे देखना होगा।
तो यहां हम लिखेंगे साइड व्यू। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक और स्टेयर केस है, तो इसे हम कहाँ से देखें कि वो हमें कुछ इस तरह से दिखे। तो उसका आंसर है टॉप। तो इसे हम अगर टॉप से देखें तो वो हमें इस तरह दिखेगा। यहाँ पर एक टेबल है, तो इसे हम कहाँ से दिखें कि वो इस तरह से हमें दिखे। तो इसका भी आंसर होगा टॉप व्यू। तो इस टेबल को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक चेयर है, तो बताओ स्टूडेंट्स इस चेयर को हम कहाँ से देखेंगे कि वो हमें इस तरह दिखेगा, साइड से या टॉप से। तो आंसर है साइड से। तो यहाँ लिखना होगा साइड व्यू। नेक्स्ट एक पेंसिल है स्टूडेंट्स, आप बताओ इसे कहाँ से हम देखेंगे, फ्रंट से, साइड से या टॉप से, कि वो हमें इस तरह से दिखे। तो इसका आंसर है इसे हमें टॉप से देखना होगा, तभी वो हमें इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर होगा टॉप व्यू। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्कूल बस है स्टूडेंट्स, तो आप सब स्कूल जाते हो, तो आप बताओ कि इस बस को कहाँ से देखें हम, साइड से या फिर टॉप से, कि वो हमें इस तरह दिखे। तो इसका आंसर है साइड से। तो इस बस को जब हम साइड से देखेंगे तो वो इस तरह से हमें दिखेगा। नेक्स्ट, ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के टॉप व्यूज बनाने को कह रहे हैं और आपको अपने फ्रेंड से पूछनी है कि वो चीज़ें जो आपने बनाई है वो क्या है। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को टॉप से देखो, फिर उनके ड्राइंग्स यहाँ पर आप बनाओ और फिर अपने फ्रेंड्स को गेस करने को कहो कि वो क्या चीज़ें हैं। तो चलिए एक एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है, आप बताओ कि ये पिक्चर किस चीज़ की टॉप व्यू है। तो ये जो पिक्चर मैंने बनाई है यह किसी चीज़ की है जिसे मैं टॉप से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ। तो आपको गेस करके बतानी है कि ये पिक्चर किस चीज़ की है। तो जल्दी से आप गेस करके बताओ स्टूडेंट्स। तो यह पिक्चर है एक हाउस की, एक घर की, जिसे हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है एक और। तो अब आप बताओ स्टूडेंट्स यह किस चीज़ की टॉप व्यू है। तो ये एक मोटरसाइकिल का टॉप व्यू है। एक मोटरसाइकिल को जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह दिखती है। तो यहाँ पर होगा मोटर साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज को आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। नेक्स्ट इज रंगोली। हैव यू एवर मेड अ रंगोली? क्या आपने कभी रंगोली बनाई है? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटिफुल फ्लोर रंगोलीज। तो ये कहता है मेरी फ्रेंड मीनाक्षी बहुत सुंदर फ्लोर रंगोलीज बनाती है, फ्लोर पैटर्न्स बनाती है, जैसे उसने कुछ पैटर्न्स यहाँ पर बनाए हैं। तो मीनाक्षी कहती है आई एम मीनाक्षी, मेरा नाम मीनाक्षी है। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से हूँ। वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, हम कोलम पैटर्न्स हर सुबह बनाते हैं। दे आर मेड बाई यूजिंग डॉट्स, और हम उन्हें डॉट्स की मदद से बनाते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स, टू एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन हियर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ डॉट्स दिए हुए हैं जिनकी मदद से आप भी पैटर्न बना सकते हो, और यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये जो दो पैटर्न्स हैं ये आपको यूजिंग कर्व्ड लाइंस और यूजिंग स्ट्रेट लाइंस बनाए हुए हैं। जैसे इस पैटर्न में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का यूज़ हुआ है। ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इस पैटर्न में उन्होंने सिर्फ कर्व्ड लाइंस का यूज़ किया है। यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है, फिर यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है, फिर से यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है। तो इस तरह से कर्व्ड लाइंस का यूज़ करके इस पैटर्न को बनाया है और स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके इस पैटर्न को बनाया है। तो आपसे वो कहते हैं कि आप भी इन डॉट्स का यूज़ करके कुछ पैटर्न्स बनाओ, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या फिर कर्व्ड लाइन हो, लेकिन कुछ एक पैटर्न आप बनाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइंस की मदद से एक स्क्वायर बनाएंगे। तो एक स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, इसीलिए हमें बराबर लाइंस बनानी है। तो ये हो गए स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, कर्व लाइंस का यूज़ करके इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो जैसे यहाँ से हम एक कर्व लाइन बना सकते हैं। तो
तो स्टूडेंट्स ये एक रंगोली हो गई जिसे हमने बनाया यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस। आप इसे थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न स्टूडेंट्स आप भी बनाओ यहाँ पर और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ, कॉपी दी शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड। तो आपको इन शेप्स को डॉट ग्रिड में कॉपी करनी है। नोट दैट सम लाइंस इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ लाइंस यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड सम आर नॉट, और कुछ लाइंस स्ट्रेट नहीं है, कुछ लाइंस कर्व्ड लाइंस हैं। मतलब स्टूडेंट्स, हमने लाइंस एंड लाइंस चैप्टर में पढ़ा था क्लास 2 में कि दो तरह के लाइंस होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइंस, जो ये वाले लाइंस हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारे स्ट्रेट लाइंस हैं। और एक और लाइन होता है जिसे हम कहते हैं कर्व्ड लाइंस, जो ये वाले लाइंस हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो ये सारे कर्व्ड लाइंस हैं। तो कॉपी करते वक्त वो कह रहे हैं कि आपको बस इसका ध्यान रखना है, इस ग्रिड में कॉपी करना है कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं उन्हें आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है और जो कर्व्ड लाइंस हैं उन्हें आपको कर्व्ड लाइंस बनानी है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज आपके लिए करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। ये पैटर्न में हमने स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस डॉट को कनेक्ट करनी है इससे, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे। उसके बाद हमें कुछ इस तरह के स्ट्रेट लाइंस बनाने हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न हमारा कुछ इस तरह का है, तो चलिए उसे भी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम कर्व्ड लाइंस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसे इस तरह से कर्व्ड करेंगे और फिर फाइनली हम इसे इस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ये किताब है तो प्लीज़ आप भी इसे मेरे साथ ड्रॉ करो। उसे आपको फिर यहाँ से टर्न करना है और फिर इस पॉइंट से टर्न करना है। कॉपी करते वक्त आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये परफेक्टली कर्व्ड लाइंस हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी नहीं है। तो आपको उसे अच्छे से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड पैटर्न। तो इस तरह से बाकी सारे जो पैटर्न्स हैं स्टूडेंट्स, आप उसे कॉपी करो इस ग्रिड में। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस तरह से कुछ डॉट्स बना सकते हो और खुद से इन पेंटिंग्स को करने की कोशिश करो यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस। नेक्स्ट वो कहते हैं, यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिजाइंस एंड शेप्स। तो इस डॉट ग्रिड को यूज करो आप, और आप अपने कुछ डिजाइंस और शेप्स यहाँ पर बनाओ, कुछ अपने डिजाइंस और पैटर्न्स। तो चलिए अब हम लोग कुछ डिजाइंस यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं। नेक्स्ट ठीक इसी तरह से हम एक और रेक्टेंगल बनाते हैं जो बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन उसे अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे।
तो नेक्स्ट अब हम लोग इसे थोड़ा और यूजिंग स्ट्रेट लाइंस कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा जैसे एक पैटर्न। आप इस तरह के कुछ पैटर्न्स और डिज़ाइंस यहाँ पर बनाओ। नेक्स्ट इज कंप्लीट दीज फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो हमें इन फिगर्स को कंप्लीट करनी है इस तरह से कि वो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बन जाए। तो सबसे पहले तो क्या यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं? तो हम उसे बना सकते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। हम उसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर एक लाइन, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो ये है एक रेक्टेंगल। और ये है एक स्क्वायर। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसे और कंप्लीट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और यहाँ अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाएं, तो ये हो गया एक स्क्वायर। और इस डायग्राम में अगर हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाएं इस तरह से, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो ये हो गया स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और यहाँ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आप बताओ कि इसे हम कैसे बनाएं कि वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बने। तो अगर आप इस स्क्वायर को ध्यान से देखो और इसे थोड़ा सा अगर आप टिल्ट करो या फिर थोड़ा सा अगर आप घुमाओ इस दिशा में, तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा। तो यूजिंग स्ट्रेट लाइंस इसे भी अगर हम ड्रॉ करें, तो एक लाइन यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर जिसे थोड़ा सा हमने टिल्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। तो इस डॉट ग्रिड में हमें इन चीज़ों को ड्रॉ करनी है। सबसे पहले है काइट, उसके बाद है लीफ, उसके बाद है फ्लावर, उसके बाद बोट, स्टार और फाइनली पॉट। तो सबसे पहले हम लोग एक काइट ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये सब चीज़ें बनाएंगे यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस। तो सबसे पहले काइट ड्रॉ करेंगे। काइट ड्रॉ करेंगे हम लोग यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ बनाओ। आपके पास अगर ये किताब है तो आप डायरेक्टली किताब में बनाओ, और अगर आपके पास किताब नहीं है तो इस तरह से आप डॉट्स के ग्रिड बना लो एक पेपर में और साथ में ड्राइंग करो। तो एक काइट हम सब ने देखा है, हम सब बहुत खेलते हैं काइट्स के साथ, वो कुछ ऐसा दिखता है। और काइट की एक टेल होती है, तो चलिए उसे भी हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई हमारी काइट। यहाँ पर हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट है लीफ। तो लीफ यानी कि पत्ता। तो चलिए एक लीफ ड्रॉ करते हैं। तो लीफ हम लोग ड्रॉ करेंगे यूजिंग कर्व्ड लाइंस। तो ये हो गई हमारी लीफ। नेक्स्ट इज अ फ्लावर। अब हमें एक फ्लावर ड्रॉ करनी है। तो आप चाहो तो कोई भी फ्लावर बनाओ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी फ्लावर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे यूजिंग कर्व्ड लाइंस।
तो सबसे पहले हम यहाँ एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ठीक उसी तरह से एक कर्व्ड लाइन यहाँ पर, इसे हम रिपीट करेंगे ऑपोजिट साइड में और फिर नीचे भी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फ्लावर। नेक्स्ट इज अ बोट। अब हमें एक बोट ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स हम सब ने बोट देखा है। बोट कुछ ऐसा होता है। और फिर यहाँ पर हम एक कर्व्ड लाइन का यूज करेंगे। तो ये हो गई हमारी बोट। नेक्स्ट इज अ स्टार। तो अब हमें स्टार ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार बनाएंगे यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा स्टार। नेक्स्ट इज अ पॉट। अब हमें एक पॉट ड्रॉ करनी है। तो चलिए यहाँ पर एक पॉट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई पॉट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से करो, अच्छे से ड्राइंग बनाओ और जो कर्व्ड लाइन्स है परफेक्टली कर्व्ड हो और स्ट्रेट लाइंस जो है वो परफेक्टली स्ट्रेट हो। इसके लिए आप रूलर्स का यूज़ कर सकते हो। तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट करो।